नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है कसूर। आइए सुनते हैं कहानी को। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, बड़बड़ाते हुए अनीशा चौंक कर उठकर बैठ गई। पसीने से लथपथ और डरी हुई थी। रोहन ने उसे झिंझोड़कर पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ? वो वो माँ जी, खून खून, अनीशा बड़बड़ाते हुए बोली। अरे अनीशा, कुछ बताओगी भी या यूं ही बड़बड़ाती रहोगी? आखिर हुआ क्या है? कोई बुरा सपना देख लिया क्या तूने? रोहन भी घबराते हुए पूछ रहा था। कुछ नहीं बोलकर अनीशा अपने ही विचारों में खो गई। अब अनीशा अपने पति को कैसे बताए कि ये सपना नहीं, डरावना सच है जो दिन रात उसकी आत्मा को कचोट रहा है। अपनी सास की मृत्यु के बाद से अक्सर इस तरह के सपने उसे रोज परेशान करते हैं। हर दिन उसे अपनी सास का डरावना और रौद्र रूप नजर आता है, मानो पूछ रहा है, बता तो, मेरा कसूर क्या है? अभी कोई 3 बरस पहले ही तो अनीशा का रोहन से विवाह हुआ था। अनीशा के माता पिता ने ये सोचकर रोहन से उसका विवाह किया था कि बहुत छोटा सा परिवार है रोहन का, और बस रोहन और उसकी माँ और कोई नहीं, तो उनकी बेटी राज करेगी। रोहन एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। पैकेज भी उसका बहुत अच्छा था। शुरू शुरू में तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद ही हुए एक हादसे ने परिवार की दशा ही बदल दी। रोहन की वृद्ध माँ नहाते समय बाथरूम में फिसल गई और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट खा बैठी। पहले तो अनीशा ने सास की बहुत सेवा की, लेकिन जल्दी ही सेवा का जज्बा खत्म होने लगा और उसके स्थान पर ताड़ना, प्रताड़ना और उपेक्षा ने ले ली। रोहन के ऑफिस जाने के बाद तो अनीशा अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार की सारी हदें पार करने लगी। उनको न खाने को देती, न पीने को देती, उल्टे मारपीट भी करने लगी थी। एक बार माँ ने हिम्मत करके रोहन को सारी बातें बताई, लेकिन अनीशा ने बड़ी ही सफाई से अपनी सास को ही अवसादग्रस्त और मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ बताया और अपने को अबला नारी घोषित कर दिया। और उसके बाद तो सास पर मानो कहर ही टूट पड़ा हो। अनीशा ने अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। रोज रोज की मारपीट और दुर्व्यवहार से तंग आकर एक दिन अनीशा की सास ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उन्होंने अपनी सभी दवाइयों को एक साथ निगल लिया और रोज रोज होने वाली मौत का दुखद अंत कर दिया। सास मृत्यु को आत्महत्या साबित करने के लिए अनीशा ने बड़ी योजनाबद्ध ढंग से प्लान किया, लेकिन जैसा कहते हैं ना कि अपने कर्मों का प्रायश्चित इंसान को यहीं करना पड़ता है। अपने द्वारा किए गए पाप का बोझ अनीशा ज़्यादा दिनों तक उठा नहीं पाई और अब रात दिन उसे आत्मग्लानि होने लगी। उसे अपने हाथ खून से रंगे नजर आने लगे हैं और सास की आत्मा चीख चीख कर अपनी मौत के लिए अनीशा को दोषी बताने लगी। आज अनीशा अपने द्वारा किए गए बेहद अमानवीय व्यवहार की पीड़ा को लेकर जीने को मजबूर हो चुकी थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।